मॉर्निंग। हमारे जिला स्तरीय 3 दिवसीय शिक्षकों की उन्मुखी कार्यक्रम में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमने 3 दिनों का सत्र किया। प्रथम सत्र में परिचय और उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा का उद्देश्य पढ़ाया। शिक्षा के उद्देश्य के साथ हम लोगों ने संविधान प्रस्तावक शिक्षा के उद्देश्य के साथ जोड़कर देखा। द्वितीय दिन हम लोगों ने किशोरावस्था की समझ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडोलेसेंस के साथ किशोरावस्था के शिक्षण विधि की जो निहितार्थ है, पीयर इंस्ट्रक्शन है, थिएटर एजुकेशन है, सिमुलेशन है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, और तीसरे दिन हम लोगों ने गतिविधि तथा आकलन की अवधारणा के साथ अच्छे विद्यालय में रहना। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य पर आधारित माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम के हेतु माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर तथा प्रशिक्षणार्थियों को अपना संदेश देकर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें कृष्णा सर मंच संचालन किए। साथ ही साथ हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं रुपेश विश्वकर्मा, नवीन जायसवाल सर, प्रेम पोद्दार सर, शत्रुंजय सर, सुमित सर, उन्होंने अपने अपने संदेश दिए। इस प्रशिक्षण में सभी प्रशिक्षणार्थियों को उन्नयन कार्यक्रम के बारे बताया गया। सर ने क्या कि तुम ऐसा क्यों कि तुम तो बहुत मेहनती लड़की हो, तुमने कॉपी भी किया, झूठ भी बोला और दुर्व्यवहार भी किया, आखिर ऐसा क्या? आखिर शिक्षा को क्या है, एक जो मेहनती लड़की थी उसने एक बदला हुआ विद्यार्थी मिल रहा है जो कि झूठ भी बोल रहा है ना, और नाटक भी कर रहा है और बोरिंग मतलब क्लास में ध्यान भी नहीं दे रही है। तो जब पता चला तो वो क्या बोली क्या कि सर जब मैडम जो पढ़ा रही थी वो क्लास में उनको इंटरेस्ट नहीं लगा, जब इस पद्धति के तहत हम लोगों को केस डेट 1 में पीयर इंस्ट्रक्शन शिक्षण पद्धति उन्नयन कार्यक्रम में किशोरावस्था के लिए शिक्षण पद्धतियों का विस्तार से वर्णन की गई। इसमें अच्छे सवाल कैसे पूछे इसकी जानकारी दी गई, अच्छे विद्यालय की क्या अवधारणाएं होती है इसके बारे में चर्चाएं की गई। साथ ही साथ पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक के बारे चर्चा की गई। शिक्षा के उद्देश्यों में सभी विषयों को समान रूप से जोड़ा गया। ठीक है, अगर हम विद्यार्थियों के नज़र से देखें तो विद्यार्थियों को उनको फ्रीली सोचने का होना चाहिए, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, जिसके माध्यम से विद्यार्थी खुद ब खुद अपना डिसीजन ले सके। कहने का तात्पर्य हमारा संविधान का जो उन्नयन कार्यक्रम के प्रशिक्षण में शिक्षक शिक्षिकाओं ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, वे स्वयं कार्य किए। करने का कोशिश करती है और निष्कर्ष उनको ये मिलता है कि हर बच्चे का अपना एक सोचने का तरीका होता है और इससे उनको ये समझ में आता है, इसमें एक बच्चा ये सोचता है कि सुबह 6 बजे झाड़ू मारने वाला और 10 बजे के बाद ठेला लगाने वाला दोनों एक ही समय पे कैसे हो सकता है। ये उसका तार्किक है, नहीं ये गलत है। एक बच्चा ये शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य में व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का लक्ष्य या उद्देश्य होता है। इसमें उनका संतुलित व्यक्तित्व का विकास भी होता है। होता है और वो लाल हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाता है, उसको ऑकवर्ड फील होता है और वो घर वापस चला जाता है और माँ से पूछता है कि ऐसा क्यों हो गया। तो माँ इतना ही बता पाती है कि भाई हल्दी में जब साबुन लग जाता है तो वो लाल हो जाता है। शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य में तार्किक चिंतन एवं वैज्ञानिक चिंतन होती है, स्वस्थ एवं खुशहाली होती है, सहभागिताओं में लोकतांत्रिक सहभागिता, आर्थिक सहभागिता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहभागिता होती है। भारतीय संविधान एवं शिक्षा के लक्ष्यों में
लोकतंत्र के जो शिक्षण विधियां हैं उनमें स्वयं करके सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, प्रश्नोत्तर एवं वाद विवाद द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना तथा सामूहिक क्रियाकलापों द्वारा सीखना होता है। इसके बाद प्रशिक्षण में किशोरावस्था की समझ बताई गई, जिसमें एडोलेसेंस के बारे में, उसके अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस की सारी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताई गई। एंड हाउ द टीचर्स हेल्प टू द एडोलेसेंस, इसके बारे में भी बताई गई कि हम किस प्रकार से हाउ टू इंगेज इन फिजिकल एक्सरसाइजेज इन स्पोर्ट्स टू द स्टूडेंट्स एंड हाउ टू अवेयर towards co-curricular activities, tasks for responsibilities, ये सारी क्रियाएं कर हम एडोलेसेंस की आगे ले जा सकते हैं। उनमें असफलता का जो डर है उसको समाप्त किया जा सकता है। ये सीखने का परिणाम, शैक्षणिक रणनीति, शिक्षा का लाभ और है चुनौतियाँ। तो ये कोई भी मेथड में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, उसके प्रकार भी होते हैं। तो अनुकरण प्रकार में जैसे हो गया, अनुकरण मेथड की प्रकार क्या है, यानी कि इसकी विधि प्रकार की प्रकार क्या है। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, अरे माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। तो प्रेम से बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज जी की जय हो। राजेंद्र प्रसाद नहीं है तो सर बोल दिए थे राजेंद्र प्रसाद वाली को, मेरे साथी है वो लिखे राजेंद्र प्रसाद उसमें। चलिए, तो मुझे कहा गया कि आप सर क्या कहेंगे, तो मैं थोड़ा सा फीडबैक स्पीच कर सकता हूँ। और जैसा कि हम लोग ये तीसरा दिन है प्रशिक्षण का, और हमारे प्रशिक्षक सर रहे, हम लोग साथ में 2 टीचर रहे जो हमेशा हमारे माहौल को चार्मिंग अवस्था में लाने का भरपूर प्रयास किए ये सर। यानी कभी भी मूड को ऐसा एहसास नहीं होने दिए कि जैसा कि क्लास में होता है कि पढ़ाते पढ़ाते किसी बच्चे को झुमकी लगता है या तो लगा चलो बाहर चलते हैं यार, ऐसा कभी ये दोनों शिक्षक हमारे साथ में रहे और कभी ऐसा मूड एहसास नहीं होने दिए। खास करके रुपेश सर ऐसे ऐसे जीवंत एग्जाम्पल दिए हम लोग को इस प्रशिक्षण में कि लगा कि हाँ, पढ़ाने वक्त में बच्चों को हम लोग कुछ ऐसा उदाहरण देकर के बताएं जो आजकल की परिदृश्य में घटनाएं जो हो रही हैं, उस घटना को दिखा करके या समझा करके हम बच्चों को सिखाएं तो शायद बेहतर रूप से वो समझ सके। जैसा कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए पहले क्लास में, जैसे उदाहरण दिए थे पहला क्लास में, ये रुपेश सर ने बताया कि जो बच्चा झूठ नहीं बोलता, जो बच्चा झूठ नहीं बोलता है और मम्मी जैसा कहती वो जाकर के वैसा ही शब्दावली को दोहरा दिया, तो आप क्या करेंगे। घटना ये सबके साथ में होती है, लेकिन कभी सोचते नहीं कि हम क्या करेंगे। हम लोग बहुत पहले से कबीर जी का दोहा सुनते आए हैं, गुरुओं के प्रति ही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु ने गोविंद दियो मिला, बताए नहीं मिला। इस संदर्भ में इस कथन को चरितार्थ करने के लिए एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि बात सही में गुरु जो है वो उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश कहता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। प्रणाम सबसे पहले, और मैं सबसे पहले आप सबसे क्षमा मांग लेती हूँ, इसीलिए तो मैंने बोला कि सर मैं बोलते बोलते मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगता, अगर हमसे कुछ भी गलती होता है तो उसके लिए आप लोग क्षमा करते हैं। तो सबसे पहले बात जो इस प्रशिक्षण में आया, तो सबसे पहले था कि मेरा परिवार थोड़ा और बड़ा, पहले जितना था उससे थोड़ा सा और बड़ा हो गया। आप जैसे गुरुजनों से जो मुलाकात हुई, आपसे जो अनुभव प्राप्त हुआ, वो मैं हमेशा याद रखूँगा।
हो गया और आगे चलकर और बड़ा होता जाएगा। तो इससे पहले वो जो रुपेश सर हैं और सुनील सर से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और रुपेश सर से तो पहले से भी मिला हूँ, उनका सानिध्य मुझे पहले से भी प्राप्त है, तो इस बार मिला तो और भी खुशी मिला सर से। जब जैसे हमारे सोने की चिड़िया रे भाई बहन, जैसे हमारे सोने की चिड़िया, अंग्रेज मुगल पाटन बाहर गया भैया हो, अंग्रेज मुगल पाटन बाहर गया भैया हो। रीति रिवाज देखी, रीति रिवाज देखी लो भाई के बहनिया रे भाई बहन, जैसे हमारे सोने की चिड़िया। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थैंक यू। ये 2 वर्ड कार्यक्रम के समापन की घोषणा तीसरे दिन में की गई। इसके बाद फोटो सेशन हुआ और सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षक के साथ फोटो खिंचवाई। इस प्रकार से 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, उन्नयन कार्यक्रम संपन्न हुआ।